जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, कल कुछ लोगों ने हमसे बोला कि मिथुन राशि के बारे में कुछ बताइए आप। तो यह वीडियो हमको रात्रि में ही बनानी पड़ी। जैसा कि मिथुन राशि का इस समय क्या चल रहा है मित्रों, गोचरस्थ ग्रहों के अनुसार यह हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, इसका हम उपाय भी बताएंगे। जैसा कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपकी यदि कुंडली है तो कुंडली में आपके किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आपकी जो मिथुन राशि है उनके स्वामी है बुध। बुधा कन्या मिथुनयोः। कन्या और मिथुन इन दोनों राशियों के स्वामी हैं बुध। तो ये जो बुध ग्रह हैं, ये यदि पापक ग्रहों के साथ में बैठ जाएंगे तो पापक ग्रहों के साथ में बैठने के बाद में पापी ग्रहों का ही फल देने लगते हैं। यदि शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाएंगे तो शुभता प्रदान करने लगते हैं आपके जीवन में। यानी कि ये जिसके साथ में बैठ जाते हैं उसी के अनुसार ये चलने लगते हैं। तो बुध ग्रह का यही स्वभाव है। तो इसलिए विशेष ध्यान आपको यह रखना है, आपका जो मन है, आप जो चिंतन करते हैं या आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपका कोई भी कार्य मजबूती तरह से पूर्ण नहीं हो पाता है। आपको किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। आपको धन संबंधी में भी किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको किसी की सलाह लेनी पड़ती है। यानी कि आप स्वयं अपना कार्य खुद आगे बढ़ करके अग्रणी बन करके नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बुध ग्रह का स्वभाव है। बुध ग्रह जिसके साथ में बैठ जाएंगे और आप बहकावे में भी बहुत जल्द आ जाते हैं, उससे आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इन कुछ बातों से आपको बचना है कि आपको किसी के ऊपर जल्द से जल्द भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। धन को लेकर के या किसी व्यापार को लेकर के, यदि आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में कोई भी कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको नहीं तो लास्ट में धोखा मिल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इस समय आपको यदि आप कोई भी नवीन कार्य खोलना चाहते हैं, नवीन व्यापार है, किसी भी क्षेत्र को लेकर के चलिए, आप कोई भी करना चाहते हैं तो अभी आपका करना इतना उचित नहीं रहेगा। यानी कि आप कर तो लोगे लेकिन आपको उसमें डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, आपको उसमें उन्नति नहीं दिखेगी। इसलिए आपको अभी कुछ दिन रुक जाना है। आपको 1 से 3 हफ्ते तक उसके बाद में आप कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी हैं, यानी कि मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। वो इस समय अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर किसी पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है, लेकिन उनके साथ में दृष्टि तो नहीं है लेकिन उनके साथ में पापक ग्रह बैठे हुए हैं। इसलिए आपको अभी कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आपके साथ में सड़क दुर्घटना का भी आभास हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। आपके साथ में कोई धोखा भी कर सकता है, झूठ बोल करके आपका धन भी हड़प सकता है या आपका धन कहीं फंस सकता है। तो आप अपने धन का लेन देन भी बहुत ही सोच समझ करके आपको करना चाहिए। इस विशेष रूप से आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, अपना आप पहले से या किसी व्यापार को या किसी बिजनेस को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें आप विशेष रूप से मेहनत तो कर ही रहे हैं। थोड़ा और परिश्रम, थोड़ा और मन लगा करके आप उसी कार्य को कीजिए। अगले कार्य को बढ़ाने की आप कोशिश मत कीजिए। उसी में आपको ग्रोथ दिखेगा, उसी में आपको उन्नति दिखेगी, उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी आगे चल के। आप सोचें कि हम इस कार्य को भी कर रहे हैं, उस कार्य को भी कर रहे हैं, तीसरे कार्य को भी आरंभ कर रहे हैं, उसमें आपको हानि प्राप्त होगी, हाथ में आपको कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है यदि आप मिथुन राशि वाले जातक हैं और यदि आप कन्या राशि वाले जातक हैं। इन दोनों राशि वाले जातकों के लिए विशेष ध्यान रखना है। यदि आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका इस समय मन तो कुछ
कम ही लगेगा। आपका मन में चंचलता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो आपका मन भटकेगा, फ्रेंडों के साथ में, दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाने का मन करेगा, सिनेमा आदि, मोबाइल आदि, गेमिंग आदि करने का भी मन चलेगा। इसलिए आपको इससे थोड़ा बचना है और अपने मन को हटा करके पढ़ाई में लगाना है। तो क्योंकि ग्रहों की जब दशा या अंतरदशा आती है, या किसी पापक ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है, तो उस समय क्या होता है मित्रों कि आप भले ही अच्छा कार्य करने जा रहे होते हैं, उस समय आपके साथ में अच्छा कार्य की जगह बुरा कार्य हो जाता है, आपको पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से कदम आगे बढ़ाना है। उन्नति आपको प्राप्त होगी, यह निश्चित है। भाग्योदय आपका होगा, बस आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं मित्रों अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।